काम बने कविता और जीवन हो संगीत। जीवन के सांध्य में मनुष्य खुद को सड़क के आखिरी छोर पर खड़ा पाता है। आगे कोई राह नहीं, सिर्फ अनंत आकाश फैला होता है। स्वाभाविक ही वह पीछे मुड़कर उस सड़क को देखता है जिस पर चलता हुआ वह यहाँ तक पहुँचा है। उसे कई मोड़ दिखते हैं जो उसने लिए और छोड़े, कई अवसर जो उसने चूके, कई सपने जो टूटे, कई इच्छाएं जो माननी पड़ी, कई बातें जो कही न जा सकीं। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति खुद से पूछता है कि क्या वह जिंदगी से स्थायी महत्व का कुछ सीख पाया? क्या वह अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर पाया जो आज उसे सुकून दे सके? या वह सिर्फ परिस्थितियों के हाथ का मोहरा बना रहा? यह सच है कि परिस्थितियां ही मनुष्य को बनाती हैं। खुद ही परिस्थितियों को बनाने वाले कम ही होते हैं। अतिमानवीय क्षमताओं वाला नेपोलियन भी उन हालात की बदौलत ही अपना साम्राज्य कायम कर सका जो फ्रांसीसी क्रांति की देन थे। इन सवालों के जवाब ही व्यक्ति के मिथ्याभिमान को तोड़ते हैं और तभी मनुष्य को ठहराव का एहसास होता है। इन क्षणों में उसे महसूस होता है कि सामने वाला भी सही हो सकता है। चीज़ों को समझने के उसके नज़रिए से भिन्न भी तरीके हो सकते हैं। जिंदगी आपको संवेदनशील होना सिखाती है। यह गुण ही जिंदगी में स्वाद लाता है। हम बेशक तारों तक न पहुंच सकें, पर यदि फुर्सत के पलों में उन्हें निहारते हैं और अपने हृदय के आकाश में उन्हें उतारते हैं तो जिंदगी में रंग उभरते हैं और हम जो भी करते हैं वह कविता बन जाती है। अगर दुनियावी परेशानियां आपको दुनियावी परेशानियां आपको सुकून के इन पलों का अनुभव लेने से रोकती हैं तो आपको समझना चाहिए कि समस्याएं कहाँ नहीं होती, पर उनसे भागना समाधान नहीं है। यदि स्थायी संतुष्टि पानी है तो उसका सबसे सटीक तरीका श्रीमद् भगवत गीता में उल्लिखित अनासक्ति का दर्शन है। कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति जिस भी परिस्थिति में हो उसे बस अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे नतीजों के प्रति उदासीन रहना चाहिए, क्योंकि परिणाम उसके हाथ में नहीं होते। मुझे लगता है कि दुनियावी सुविधाओं में यदि आप सच्ची खुशी या संतुष्टि ढूंढ रहे हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। पर मुझे इसमें संदेह नहीं कि सच्ची संतुष्टि बेहतरीन ढंग से किए गए कार्य में मिलती है। जो भी कार्य आपको दिया जाए उसे जब आप पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करते हैं तभी आप स्थायी महत्व का एहसास पाते हैं। जिंदगी की आपाधापियों से प्रभावित हुए बगैर किसी कार्य से निमित्त किए जाने से जीवन में संगीत पैदा होता है। सूर्योदय व सूर्यास्त, आंसू व हंसी, उपलब्धियां व अवसाद, जिंदगी के कई आयाम होते हैं। सुख दुख की यादें ही जिंदगी को आकार देती हैं, पर यह व्यक्ति पर निर्भर होता है कि वह अपनी ज़िंदगी को एक यादगार व रोमांचक सफ़र की तरफ लेता है या फिर एक नींद से उठकर दूसरी नींद की तरफ बढ़ने के बीच की एक छोटी और दर्दनाक यात्रा मानता है। खुद के साथ रहना सीखे। ज़िंदगी में स्थायी महत्व के अनुभव लेने के लिए आपको खुद के साथ रहना सीखना होगा। एकांत प्रेमी होने और अकेलापन महसूस करने में फ़र्क है। आप कुछ समय के लिए समाज से कटकर एकाकी रहकर विचारों को समायोजित
करने का निर्णय लेते हैं, जब अकेलापन आपका चुना हुआ नहीं बल्कि आप पर थोपा गया होता है। यही फ़र्क है अकेलापन और एकाकी रहने में।